नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र चुनाव में एक बात जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है वो है गद्दार, और ये शब्द उद्धव ठाकरे गुट बार बार बोल रहा है, उठाता है। अब उसी गद्दार शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए किया है। एक रिपोर्ट देखिए। 20 नवंबर को मतदान है। ऐसे में महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के नेता अपनी ताकत लगाकर अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं, और ऐसे में सभी नेताओं की जुबान भी तीखी हो चली है और नेता गद्दार, अब्दाली, लुटेरा, ना जाने क्या क्या शब्द अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अपनी बातों के लिए मशहूर शिवसेना उद्धव गुट के नेता कैसे पीछे रह सकते हैं? ऐसे समय भी था और दस्तूर भी था, तो लगे हाथ छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को लपेट लिया और एक के बाद एक शब्द भेदी बाण चला दिए, और मीडिया में उनकी बातों की सुर्खियां भी बन गई। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और किसी भी सूरत में जीत के सिवा और वो कुछ नहीं चाहते। ऐसे में अपने शिवसैनिक को जिताने के लिए आदित्य ठाकरे मुंबई के भायखला विधानसभा पहुंचे और अपने उम्मीदवार के समर्थन में ऐसी बात बोल दी कि मीडिया में सुर्खियां बन गई और राजनीतिक तौर पर विवाद खड़ा हो गया। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र से गद्दारी की है उनको बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा और जेल में डालूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे पर करारा हमला यहां बोला गया और क्यों, और अब इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। जानकारी यह भी देते चलें कि आदित्य ठाकरे भायखला में अपने उम्मीदवार मनोज जामसुदकर के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान सभा के मंच में उन्होंने कहा, मदनपुरा में फुटबॉल की सबसे अच्छी टीम है, यहां बहुत टैलेंट है, लेकिन यहां जॉब नहीं। एकनाथ शिंदे की सरकार यहां की जॉब को गुजरात ले जा रही है। इसके साथ ही साथ हमला करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहता हूं कि हम बट गए तो ये हमें और लूटेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या होता है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन उद्धव सेना विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंके हुए है और अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश भी कर रही है। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। वहीं बीजेपी के नेता मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को एक करने के लिए एक से बढ़कर एक नारे भी दे रहे हैं और ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो विपक्ष बीजेपी के नारों की काट के लिए काम कर रहा है ताकि बीजेपी को रोका जा सके। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है, क्या करती है और किसको 5 साल के लिए अब सत्ता सौंपती है।